नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहां व्यक्ति के अच्छे कर्म उसे जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं उसके बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। शुभ और अशुभ कर्मों का फल हर एक मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म को प्रधानता देते हुए यहाँ तक भी स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है या जहाँ से उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ भी करता है। तो इस जानकारी को और आगे बढ़ाने से पहले यहाँ मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही में पास में बने बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि इसके आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन और जानकारी आप लोगों तक पहुँच सके। तो आइए जानते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने कर्म के सिद्धांत और उसके फलों को कितनी सरलता से समझाया है। श्री कृष्ण ने मनुष्य को संदेश दिया है कि कर्म मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: क्रियामाण, संचित और प्रारब्ध। यहाँ अगर हम इन तीनों ही कर्मों को विस्तार से जानें तो इसमें से अभी वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं वे क्रियामाण कर्म कहलाते हैं, अर्थात जो भी नए कर्म और उनके संस्कार बनते हैं वे सब केवल मनुष्य जन्म में ही बनते हैं, यानी कि वर्तमान में जो मनुष्य जन्म चल रहा होता है। पशु पक्षी आदि की योनियों में नहीं होता ऐसा, क्योंकि पशु पक्षी आदि की योनियां तो मनुष्य को उसके कर्म फल भोगने के लिए दी जाती हैं। दूसरा है संचित कर्म। संचित कर्म के अनुसार वर्तमान से पहले इस जन्म में किए हुए अथवा भूतकाल के मनुष्य जन्मों में किए हुए जो भी अच्छे या बुरे कर्म संग्रहित हैं वे संचित कर्म कहलाते हैं। संचित अर्थात संग्रहित, अर्थात यदि किसी व्यक्ति को उसके अच्छे या बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में नहीं मिल पाता है तो उसके अगले जन्म में उसे इन सब कर्म फलों को भोगना ही होता है, फिर चाहे किसी भी युग में या किसी भी काल में उसका जन्म क्यों न हो। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार तीसरा प्रमुख कर्म है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म के अनुसार मनुष्य के संचित या संग्रहित कर्म फलों में से जो कर्म फल भोगने के लिए तय किए जाते हैं, अर्थात उसके जन्म, आयु और सुख दुख की परिस्थितियों के रूप में देने के लिए सामने आते हैं, वे प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। अतः यहाँ हमें इस बात को जान लेना चाहिए कि परमात्मा के कानून के अनुसार ही हमें अपने पापों का फल कम या अधिक या फिर आंशिक रूप से भोगना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु अनायास या अकाल हो जाती है तो उसके कर्मों का वह फल उसे अगले जन्म में भी भोगना ही पड़ता है। मनुष्य को ऐसी आशंका कभी नहीं रहनी चाहिए कि मेरा पाप तो बहुत छोटा या बहुत कम था लेकिन दंड उससे भी कहीं अधिक भोगना पड़ रहा है, या फिर जो पाप मैंने किया ही नहीं उसका भी दंड मुझे मिल रहा है। तो इसका कारण यही है कि यह प्रकृति का विधान है कि पाप से अधिक दंड कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं मिलता, लेकिन जो भी दंड मिलता है वह किसी न किसी पाप कर्म का ही परिणाम होता है। तो कैसी लगी यह जानकारी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना भी न भूलें। जल्द मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य रोचक जानकारियों के साथ, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।